मक्खन डला हुआ सरसों का साग और मक्के की रोटी क्या गजब का कॉम्बिनेशन है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मुझे लगता है ऐसा कोई ही होगा जिसे ये पसंद ना हो मक्का की रोटी और सरसों का साग। बहुत सारे लोग तो स रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह पर इस समय यही सर्दी के समय में सरसों का साग और मक्के की रोटी को ही ढूँढते हैं जाकर मेन्यू में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरसों का साग एकदम ढाबा स्टाइल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ सरसों का साग एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी का शेयर करने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्योंकि साग बना रहे हैं सरसों का, तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी क्योंकि उसकी सफाई, धुलाई सब कुछ काफ़ी समय ले लेती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों 250 ग्राम लिए, 250 ग्राम सरसों लिए, 200 ग्राम पालक लिया है, 150 ग्राम लिया है मैंने बथुआ और 100 ग्राम के करीब लिया है मैंने मेथी। अब इनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये साग को अच्छे से साफ़ कर लिया है, अब इसको हम बढ़ते हैं धुलने की तरफ। तो साग को अच्छे से साफ़ करने के बाद धोना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है। इसको अच्छे से धोना होता है क्योंकि इसमें बारीक धूल और कई बार कीड़े भी होते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको धोना होता है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि कम मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में, तो मैं इसलिए थोड़ा साग बना रही हूँ, कम साग बना रही हूँ, तो उसे बनाने के लिए इतना समय नहीं लग रहा है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा साग बना रहे हो, तो आप हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हो उसको साफ़ करने के लिए। और जो मैंने रेशियो आपको बताया है, अगर आप इस रेशियो से बनाएँगे तो आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा, बिल्कुल कड़वा नहीं होगा, बच्चे भी आसानी से खा पाएँगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को छील लिया है और काफ़ी सारी मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, साथ में 3-4 हरी मिर्च, अदरक का 2 ढाई इंच का टुकड़ा, इनको कट करके मैं फाइनली चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। तो आप इनको कूट भी सकते हैं, मतलब इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इस तरह से भी आप फाइन चॉप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमने पानी थोड़ा-सा इसका झड़ जाए साग का, उसको एक साइड पे रख दिया था। पानी अच्छे से झड़ चुका है, तो मैं सबसे पहले मेथी को चॉप कर लूँगी चॉपर में डालकर। तो मैं मेथी और बथुए को चॉपर में चॉप करूँगी, पालक और सरसों को कट करूँगी हाथ से। क्योंकि मेथी और जो बथुआ होता है उसके पत्ते छोटे होते हैं, आसानी से चॉपर में पिस जाते हैं। और पालक जो होता है वो थोड़ा लंबी-लंबा लीफ होती हैं उसमें और डंडियाँ भी होती हैं उसकी, और सरसों की डंडियाँ थोड़ी-सी हार्ड होती हैं। उसको चॉपर में मैं क्योंकि छोटा चॉपर है इसमें नहीं डाल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को और सॉरी सरसों को अच्छे से कट कर लिया है एक कैंची की हेल्प से। थोड़ा समय लग जाता है लेकिन थोड़ा फाइन चॉप करिएगा जिससे कि बाद में हम घोटेंगे इसको घुटनी से तो अच्छे से घुट पाए। तो यहाँ जो चॉपर में थोड़ा बहुत साग लगा हुआ था उसे पानी डालकर मैंने इसमें ही डाल दिया है। अब जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को चॉप करके रखा है उसमें से 2 चम्मच बड़ी वाली भर के इसमें डाल देंगे साग में। और साथ ही में डाल देंगे हम इसमें नमक और हींग थोड़ा ज़्यादा सा। अब इसको हम कम से कम भी 6 से 7 विसिल आने तक मैंने इसको पका लिया है और अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसका प्रेशर रिलीज़ होने देंगे खुद से। तब तक हम एक घोल बना लेंगे मक्का के आटे का। तो 4 चम्मच नॉर्मल वाली मैंने मक्के का आटा ले लिया है क्योंकि मेरा साग कम ही है, और इसमें पानी डाल के हम इसको एक लम्प फ्री इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। उधर हमारे जो साग है कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर मैंने 6 विसिल आने तक इसको पका लिया है। थोड़ा सॉफ्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हम घोटेंगे ना इसको, तो आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो मैं आज घोट के बना रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है घोटने से। तो इस तरह से हम इसको घोट लेंगे। आसानी से घुट जाता है और मेरे साग की क्वांटिटी भी कम है, तो इसको घोटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
कुछ लोग मिक्सी में भी साग को पीस लेते हैं मिक्सी के जार में, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा टेक्सचर नहीं आता है उससे। तो घोट के बनाएं या फिर कोशिश करें तो हैंड ब्लेंडर से भी आप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो मक्का के आटे का घोल बना कर रखा था, इस स्टेज पर उसको डाल दिया है। गैस की फ्लेम लो पे रखी हुई है और इसको अच्छे से हम पकने दे रहे हैं, चलाते जा रहे हैं लगातार। साग में काफ़ी अच्छा क्रीमी एकदम इसका टेक्सचर आया है। और अब हम एक छोटी कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 टेबल स्पून, सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, 2 चम्मच जीरा, और जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का हमने चॉप करके रखा था उसको अब इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। बिल्कुल भी साग को छौंकते वक्त जल्दबाजी ना करें, कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे, अच्छे से भुन जाए, अच्छे से कलर आ जाए उसमें गोल्डन ब्राउन, तभी आप उसको मतलब दूसरा उसमें जैसे अनियन अब मैंने डाला है, जब वो अच्छे से लहसुन में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था तो मैंने अब इसमें प्याज डाल दिया। इसी तरह हम प्याज को भी लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा देर ऐसे भी मतलब मैं इसको छोड़ देती हूँ लो फ्लेम पर, अच्छे से भुन जाती है अनियन। यहाँ पे अनियन हमारी भुनकर अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें कुछ हम सूखे मसाले भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मसाले साग के अंदर नहीं डाले जाते और हम लोग तो गरम मसाला या ये सब चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं। जो साग का अपना फ्लेवर है वही सबसे अच्छा लगता है। इसमें डाल दिए हैं टमाटर। कुछ लोग टमाटर बिल्कुल भी साग में यूज़ नहीं करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटर वगैरह का यूज़ करें या स्किप करें, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो मेरे घर पे टमाटर पसंद किया जाते हैं, इसलिए मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं चॉप करके, फ़ाइन चॉप करके डाले हैं। तो अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे। तो जब इस मसाले से हल्का-हल्का ऑयल रिलीज़ होने लगेगा, तो तब हम समझ जाएँगे कि ये अच्छे से मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑयल रिलीज़ हो चुका है। वैसे मैंने कम ही ऑयल का यूज़ किया है, तो भी मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर साग डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। साग को अच्छे से हम भून लेंगे। साग में अच्छे से उबाल आने लगेगा, तब तक हम इसको पकाएँगे। तो साग में अच्छे से उबाल आता जा रहा है। तो यहाँ हमारा साग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अब हम कवर कर देंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी साग की, और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।